बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्च का पौधा उन पौधों में शामिल है जिसको आप साल हा साल चला सकते हैं। ये जो मिर्च का पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे की उम्र 2 साल हो चुकी है। चंद दिन पहले हमने इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। प्रूनिंग के बाद आप देख रहे हैं हमारे पौधे के ऊपर नई ब्रांचें आना शुरू हो चुकी हैं। पौधे के ऊपर नई ब्रांचें आना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आप पौधे से अच्छी फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर और हमें काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मिर्च का पौधा ऐसा पौधा होता है जिसको आप साल भर किसी भी महीने में ग्रो कर सकते हैं। इसके सारा साल ही आप सीडलिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला पौधा है। आजकल दोस्तों मिर्च के पौधे की पनीरी आसानी बाज़ार से मिल जाती है। जब आपको बाज़ार से इतनी आसानी से तैयारशुदा पौधे मिल जाते हैं तो फिर हमें पुराने पौधे के ऊपर मेहनत क्यों करनी पड़ती है। दोस्तों, पुराने पौधे के ऊपर हम मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि ये पौधा मैच्योर होता है। 2-3 साल से आपको मुसलसल फ्रूटिंग दे रहा होता है। तो जैसे ही हम इसको प्रून करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर जाने लगते हैं तो इस पौधे के ऊपर फौरी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। नए पौधे को अपने आप को सरवाइव कराने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नए पौधे सबसे पहले अपने आप को ग्रोथ पे लेके जाते हैं। जब तक उन पौधों की मतलूबा ग्रोथ नहीं होती उस वक्त तक उसके ऊपर ना तो फूल आते हैं, ना ही दोस्तों फ्रूटिंग आती है। दोस्तों, मिर्च के पौधे को 2 तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। सीड के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। दोनों ही सूरतों में मिर्च का पौधा आसानी चल जाता है। आमतौर पर मिर्च के पौधे को साल में 2 दफ़ा ग्रो किया जाता है, एक अक्टूबर के महीने में और दूसरी बार आप इसको बरसात के महीने में ग्रो कर सकते हैं। बरसात के महीने में ग्रो किया जाने वाला पौधा अगेती फसल कहलाती है, जबकि अक्टूबर के महीने में जब आप पौधे को ग्रो करते हैं तो वो रूटीन की फसल होती है, जो आजकल बाज़ार में जिसके पौधे आपको मिल रहे हैं। अगर आपके पास दोस्तों इस तरह का पुराना पौधा है तो आपको नया पौधा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पुराने पौधे के ऊपर ही मेहनत करते हैं तो आपका पौधा 3 से 4 साल आसानी चल जाता है। पुराने पौधे के ऊपर मेहनत करने का आगाज़ आपको यहाँ से पहले वाली मिट्टी को निकाल के करना होगा। ये जो मिट्टी है आप इसको एक साइड पे कर लें। उस वक्त तक मिट्टी को एक साइड पे करते रहें जब तक इसकी जो फीडर रूट होती हैं वो नज़र आना शुरू नहीं हो जाती। मिट्टी को नरम करने के लिए आप इस तरह का टूल का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, इस पौधे की जो फीडर रूट हैं बिल्कुल ऊपर ही पड़ी हैं। यहाँ पे आपको फीडर रूट नज़र आना शुरू हो चुकी होंगी। किसी भी पौधे का जो फ्यूचर होता है उसका दारोमदार दोस्तों अच्छी मिट्टी तैयार करने के ऊपर होता है। अगर आपने अच्छी मिट्टी पौधे के लिए तैयार कर ली, जैसा कि यहाँ पे इस पौधे की जो मिट्टी है बहुत ही सॉफ्ट है, इस तरह की मिट्टी में दोस्तों जड़ें लंबी आती हैं, जड़ों को फैलने में आसानी होती है। तो जब जड़ें अच्छी होती हैं तो पौधा भी आपका लंबे अरसे तक चल सकता है। दोस्तों, मिर्च के पौधे के ऊपर जो सबसे मेन बीमारी लगती है वो होता है पत्ता मरोड़ वायरस। जब पत्ता मरोड़ वायरस की बीमारी पौधे के ऊपर लगती है, पौधे के ऊपर फूल आना भी बंद हो जाते हैं, फल तो उसके ऊपर बनने ही क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ कि आपने पहले वाली मिट्टी को निकाल लेना है और इसको उस वक्त तक यहाँ से निकालते रहना है जब तक आपको इसकी फीडर रूट हैं वो नज़र आना शुरू नहीं हो जाती। तो आपने दोस्तों इसके बाद इसमें अच्छी तरह इसको खाद देनी है, इसके अंदर फंगीसाइड डालना है और इसके अंदर ऐसी खाद देनी है जो पौधे के ऊपर भरपूर फ्रूटिंग लेके आए, यानी वो खाद जिसमें पोटाश मौजूद हो, जिसमें कैल्शियम मौजूद हो। आप 2 तरह से पौधे को फीड करा सकते हैं। आप ऑर्गेनिक इसको खुराक दे सकते हैं, आप इसको केमिकल खुराक भी दे सकते हैं। आप दोनों तरीक़ों से अपने पौधे को फीड दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग नहीं करते हैं तो भी दोस्तों आपको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक खाद अपने पौधे को लाजमी देनी चाहिए। ख़ासकर दोस्तों गोबर की खाद। गोबर की खाद ही वो खाद होती है जो पौधे की मिट्टी को नरम रखती है, पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें पानी के बहाव को बेहतर करती है। तो दूसरी बात यह है कि गोबर की खाद में ऐसी ख़ासियत होती है कि पौधे की जड़ें जो होती हैं वो इसमें खूब चलती हैं।
तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ साथ ऑर्गेनिक खाद भी अपने पौधे को देना लाजमी शुरू कर दें। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने पौधे की जो मिट्टी थी ऊपर वाली वो सारी की सारी निकाल ली है। अगर हम यहाँ से मज़ीद मिट्टी आगे पीछे करते हैं तो ये जो इसकी फीडर रूट हैं वो टूटना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर फीडर रूट टूटती हैं, उनको नुकसान होता है तो हमारा पौधा थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, तो पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। तो इसलिए आपको जब ये फीडर रूट नज़र आना शुरू हो जाएं तो फिर आप मिट्टी को निकालना बंद कर दें और इसकी गोडी भी बंद कर दें। अब दोस्तों आपने फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र कौन सा देना है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यहाँ पे हम 3 तरह की खादें अपने इस पौधे को देने जा रहे हैं। तीनों खादें जो हैं वो ऑर्गेनिक खादें हैं। हमारे पास जो पहली खाद है वो है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना आप कैल्शियम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कैल्शियम का काम ये होता है कि पौधे के ऊपर जो फूल आते हैं, फूल आने के बाद जब फल बनता है, फल को ख़राब होने से कैल्शियम बचाता है। दोस्तों चूने का दूसरा काम ये होता है कि जड़ों में लगने वाली तमाम बीमारियों को ये दूर करता है। इससे जड़ों में लगने वाली बीमारियां काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। आपने 12 बाई 12 के गमले में 1 चम्मच जो है चूना इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल मत करें। दोस्तों आप साल में 1 दफ़ा ही इसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर कर लेंगे तो काफ़ी होगा। दोस्तों हमारे पास दूसरा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो है दोस्तों यहाँ पे लकड़ी की राख। लकड़ी की राख में भी दोस्तों 2 तरह की क्वालिटी होती हैं। पहली इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें पोटाश भरपूर होती है। ये पौधे के ऊपर फूल लाने में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों जो फूल से फल बनता है उसके अंदर जायका भरती है, और जायका भरने के साथ साथ दोस्तों पोटाश का काम पौधे के ऊपर लगने वाले फ्रूट को डी शेप होने से बचाना होता है। दोस्तों इसका तीसरा काम, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि चूने में भी दोस्तों ऐसी क्वालिटी होती हैं कि जड़ों की जितनी बीमारियां होती हैं उस बीमारी को आगे बढ़ने से चूना रोकता है। इसके साथ साथ ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक पोटाश लकड़ी की राख की शक्ल में मौजूद है, ये भी दोस्तों जड़ों की बीमारियों को आगे फैलने से बचाती है। तो आप इन दोनों फर्टिलाइज़र को फ्री में अपने घर से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा आज का तीसरा फर्टिलाइज़र जिसे आप बहुत बेहतर जानते हैं ये है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर, डीकम्पोज गोबर। आप कोई सा भी गोबर ले लें लेकिन वो बुझा हुआ होना चाहिए, वो डीकम्पोज हुआ हो। अगर आप ऐसे ही पौधे को डालेंगे तो पौधे के अंदर फंगस भी लग सकती है, दूसरा पौधा बीमार भी हो सकता है। तो आप इसको भी अपने पौधे की गमले के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। ये 3 तरह के अगर आप फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे के ऊपर भरपूर फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग के साथ साथ इसके ऊपर भरपूर फ्रूटिंग भी होगी। अब इन दी हुई खादों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि बराबर मकदार में, बराबर क्वांटिटी में ये खादें आपस में अच्छी तरह मैश हो जाएं। तो अब दोस्तों आपने अहम काम इस पौधे के ऊपर जो करना है, जो पहले आपने इस गमले से निकाली मिट्टी थी वो हमने इसके अंदर दोबारा नहीं डालनी। ये ताज़ा मिट्टी अब हम दोबारा इस गमले में डालने वाले हैं ताकि हमारा पौधा बीमारियों से महफूज रहे। आपने अच्छी तरह मिट्टी से फिर से इस खाद को कवर कर देना है। तो अब हम इसको पानी देंगे इंशाल्लाह।